बिहार शिक्षक बहाली अभी जारी है और 7वें चरण की बहाली CTET BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वें चरण के अभ्यर्थी कि हम लोगों की बहाली प्रक्रियाएं पूरी हो। और भी अलग अलग अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। BSSC के भी नज़र आ जाएंगे और दरोगा बहाली के भी अलग अलग मुद्दों को लेकर। मगर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, शिक्षक बहाली जो 94,000 की जो बहाली आई थी उसके बाद आधी भी सीटें उसकी नहीं भरी गई है और 7वें चरण की बहाली में 53,000 सीटें अभी भी खाली है। उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी अभी खड़ा हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी सतीश कुमार सर। कहाँ से आए हैं? जी गया से हैं सर। क्या कुछ कहिएगा इस बहाली? कहना ये चाहते हैं सर कि सिक्स फेज की बहाली जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आया था और हम लोग दिसंबर सीटेड पास आउट हैं। बस 1 या सवा महीने का फासला है जिसमें हम लोग नियोजन से वंचित रह गए। तो हम लोग को सरकार हम लोगों को दिलासा दिलाते रह गई कि आप लोग को ले लेंगे 7 फेज में ले लेंगे। हम लोग भी इंतज़ार करते थक गए। अब हम लोग को ये शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ने बोला कि आप लोग को जैसे ही 6 फेज का नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा उसके बाद आप लोगों को प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। भरोसा नहीं है शिक्षा मंत्री पे? क्या भरोसा है सर, रोज़ तो हम लोग टहल रहे रोड पर, भरोसा एकदम नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि शायद दे दे। और देखिए कि उन्होंने 23 तारीख को ही नियुक्ति पत्र वितरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उसके बाद भी मार्च के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन चालू कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सुरसार नहीं किया है। और उसका हम लोगों को बस उम्मीद लग रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। और अभी तक देखिए कि 25 तारीख को रजनीश कुमार ने भी बताया था कि कुछ शिक्षा मंत्री घोषणा करेंगे, नीतीश कुमार कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हम लोग साथ ही यहाँ पे CTET और BTET पास अभ्यर्थी प्राइमरी 1 to 8 के लिए हम लोग नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। हम लोग करीब 4-5 साल से लोग यहाँ 7 साल से इंतज़ार कर रहा है। जो कुछ साथी हमारे हैं जो 6ठे चरण से वंचित रह गए हैं वो 7वें चरण में इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद किसी तरह से हो जाए। और सबसे बड़ी प्रमुख बात है कि डोमिसाइल, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए। डोमिसाइल होने के वजह फ़ायदा ये होगा कि अभी जो प्रक्रिया 6 फेज खत्म हुई सब जगह सार्वजनिक है, एकदम पूरी प्रामाणिकता के साथ हो। जी उसमें डोमिसाइल होने से ऑनलाइन में तो फायदा होगा ही। डोमिसाइल होने से फायदा ये होगा कि अभी 6 फेज हुआ उसमें करीब 18,000 से ज़्यादा वैकेंसी हमारे अदर स्टेट वाले लेके चले गए। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो 6 फेज से वंचित रह गए हैं, वो अभी धरना स्थल में बैठे हुए हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि डोमिसाइल लागू हो जाने से हम लोगों की जो भी अभ्यर्थी वहाँ पे सेटल होंगे तो हमारे बिहार के अभ्यर्थी होंगे। आप क्या कुछ कहेगा भाई? कहाँ से आए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अररिया जिला से हूं। मेरा नाम अभिजीत आनंद है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो बिहार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो 6ठे चरण की हुई थी उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 से 8,000 लगभग अभ्यर्थी जो हैं बाहर के अभ्यर्थी शिफ्ट होंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिहार में कितनी बड़ी बेरोजगारी है। हम लोगों का आंदोलन कल से यानी 3 मार्च से प्रस्तावित है। कल भी हम लोगों ने आंदोलन किया। आज शिक्षा मंत्री से क्या कहना है? शिक्षा मंत्री से यही कहना है कि कम से कम आश्वासन का लॉलीपॉप मत दीजिए। हम लोग लॉलीपॉप चूस के हम लोग थक गए हैं। 7वें चरण का नोटिफिकेशन दीजिए। और साथ ही साथ 6ठे चरण में जो विसंगतियां थी, चाहे वह डोमिसाइल से संबंधित हो, महिलाओं की सीट पर पुरुषों को मौका देने के संदर्भ में हो, या अन्य कोई भी जो विसंगति है, ऑनलाइन सारी गतिविधि को दूर करके हम लोग को बहाली करवा जाए। और सबसे बड़ी बात, लगभग 3.5 लाख सीट बिहार में खाली है और अभ्यर्थी सिर्फ आप जोड़िएगा 1 से 8 में सीटेड BTET पास अभ्यर्थी लगभग 70 से 75,000 है। तो कह सकते हैं जितनी सीट है उससे कम अभ्यर्थी है। बिल्कुल। मगर अभी आप लोगों को फोकस इस पे करना चाहिए कि 94,000 बहाली है, जो 52,000 53,000 खाली है, उसको भरा जाए। नहीं, वो तो कहा ही गया है। तो उसको नया बहाली के लिए भी आप नहीं, वो नया उसको कहा गया है कि 7वें चरण में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शिफ्ट किया जाएगा तो मतलब किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा, ये भी एक मुद्दा है। इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ संजय कुमार सिंह या अपर मुख्य सचिव जो भी हैं, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 6ठा पूरा होगा तब 7वां होगा। ये तो हम लोग नर्सरी से पढ़ते आए हैं, 6ठा के बाद 7वां होता है। तो आप नया क्या कह रहे हैं? आखिर 7वां कब दे रहे हैं आप? इस पे बात कीजिए। आप कहाँ से आए भाई? विक्रम रोहतास से। रोहतास से। क्या चीज़ से आए हैं आप? बस से। कई अभ्यर्थी बता रहे थे कि ट्रेन से आए हैं, भाड़ा नहीं है, बस से आए हैं। हम तो 200 रुपये देकर आए हैं भाड़ा विक्रम से। मेरी यही मांग है कि शिक्षा मंत्री से कि खुद बोल रहे हैं कि बार कि मार्च में आएगा, प्रथम सप्ताह में आएगा, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लग रहा है कि सप्ताह पूरा बीत गया, अभी कुछ नहीं आया। यहाँ पर 2 दिन से अभी हम लोग खा रहे हैं, पूरा रात में दिन में, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है कुछ। मेरा शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि हर हालत में लिखित जवाब दे दीजिए।
इसी माह में मार्च के माह में लिखित दे दीजिए कि हाँ है तारीख को तुमको इसी मिलेगा नोटिफिकेशन मार्च में। ना तो धोखाबाजी हो जाएगा फिर। जी हाँ एकदम है। तो चलिए अभ्यर्थी एकदम पूरा चालाक है शिक्षा मंत्री जी, आप तारीख हम लोग शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को सर अब हम लोग को दिलासा मत दिलाइए सर, हम लोग बहुत थक गए हैं सर, हम लोग क्या करें, कुछ काम नहीं हम लोगों के पास, हम लोग सारी अहर्ता पूरी कर चुके हैं, सारा चीज़ हम लोग क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी आपको रोड पर घुमाने के क्या शौक आपको बन गया है, हमें समझ में नहीं आता है। इस चलते हम लोग घर परिवार आप लोग भी बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं सर, क्या कुछ कहिएगा भैया? हम लोग देखिए सर यानी कि सब अर्हता पूरी करके यहाँ 2019 में सीटेड क्वालिफाई किए थे दिसंबर में, इसके बाद 21 में भी सीटेड क्वालिफाई किए 2 बार किए, इसके बाद स्टेट क्वालिफाई है, फिर भी रोड पे बैठे हैं सरकार की गलत नीति के चलते। कहाँ से आए? दरभंगा से आए। दरभंगा से आए धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए। जी क्या लगता है शिक्षा मंत्री बात मानेंगे? देखिए हम लोग का प्रयास तो जारी है कि हम लोग बात मनवा के ही जाए यहाँ से, क्योंकि दरभंगा से आए हैं हम लोग, सुबह हैं भूखे पे ऐसे हैं और अभी पता नहीं कल तक हम लोग रहेंगे, जब तक आंदोलन खत्म का पूरा सरकार बात नहीं मान लेती हम लोग तब तक आंदोलन नहीं तोड़ने के मूड में हैं। आप गमछी वाले भैया जी, अभी शिक्षक बहाली के लिए आए हैं? जी हम लोग सभी जो भी यहाँ दिख रहे हैं सभी सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे जो वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे और एक तिथि, जिस तरह छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए एक तिथि निर्धारित की गई 23 तारीख या 25 तारीख, जो उस दिन उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसी तरह सरकार एक तिथि निर्धारित करे कि किस दिन 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन देंगे। सरकार अगर चाहती है हम लोग इस तरह पटना की सड़कों पे ना बौखे, हम लोग अपने अपने इस धरना प्रदर्शन आंदोलन का कोई डेलीगेशन होगा ना कि जो बात करने के लिए जाता होगा शिक्षा मंत्री ये सबसे, या कोई बात वहाँ ऊपर पहुँचाता होगा? कोई है? प्रत्येक संजीव सौरभ गए थे। अच्छा गए थे। हाँ, क्या वहाँ से क्या निकल के बातें आई? वहाँ तक अभी हम लोग को बात उठाया गया है, अभी कोई उत्तर ऐसा नहीं है। बात है सर, देखिए हमारे अध्यक्ष हैं विवेक जी के साथ करीब 5-6 साथी विगत 1.5 सालों से प्रत्येक वहाँ से गए बात करने, तो वहाँ से क्या बातचीत? हाँ, तो वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है सर, हमें आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए। जब हो एक डेट निर्धारित करिए मार्च माह में ही, कब आप विज्ञप्ति दे रहे हैं? आश्वासन देते देते हम आश्वासन सुनते सुनते हम थक चुके हैं। अब हमें आश्वासन नहीं विज्ञप्ति चाहिए। और जैसा कि माननीय विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा विधानसभा सत्र में बजट सत्र जिस दिन हुआ था उस दिन संदीप सौरभ जी के द्वारा मुद्दा उठाया गया है छठे चरण की बहाली को लेकर, जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। कल संदीप सौरभ जी हमारे धरना स्थल पर भी आए थे, आज भी माननीय विधायक रघुराज प्रताप। ठीक है, ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो बातें उठा रहे हैं। क्या नाम है? अच्छा, मैं विवेक कुमार। नमस्ते विवेक जी, क्या कहिएगा? पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों का डेलीगेशन जो मिलने गया बात करने, वहाँ से क्या बातें आई? अभी तक वही झूठा आश्वासन करेंगे। हाँ करेंगे, हाँ होली का मिठाई तो मतलब इससे पहले बहुत बार खिला चुके हैं। उनका नाम है मतलब मिठाई वाला बाबा, और मेरे द्वारा जलेबी वाला बाबा। बोलते कुछ दशहरा वाला, हाँ बोलते कुछ जलेबी वाला, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। चलिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और भी तमाम मुद्दे और बातें के लिए मैं लगातार आऊँगा। मैं अभी हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे, देख रहे होंगे तमाम अभ्यर्थियों से बातें यही समझ में आई कि शिक्षा मंत्री जी बहलाने का काम करते हैं और टालने का काम करते हैं। क्या जी, यही ना बातें समझ में आई? यही बात है। इन लोगों से जब बातें निकल के आई यही कि शिक्षा मंत्री एक बात पर कायम नहीं रह रहे हैं और मार्च के प्रथम वीक में कहे थे कि 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। और भी तमाम मुद्दे देखने के लिए बने रहेगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे अनुज हैं। धन्यवाद।